नमस्ते फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर गणेश इंगोले है। मैं एक साइकेट्रिस्ट, डी एडिक्शन एंड सेक्सुअल डिसऑर्डर स्पेशलिस्ट हूँ। आज हम बात करेंगे स्किज़ोफ्रेनिया के बारे में। स्किज़ोफ्रेनिया एक इमोशंस, थिंकिंग, एक्सपीरियंस और बिहेवियर की मानसिक बीमारी है। ये सीवियर फॉर्म ऑफ मेंटल इलनेस होता है जिसमें पेशेंट और रिलेटिव को काफ़ी परेशानी होती है। पेशेंट अपने एक्सपीरियंसेस किसी के साथ शेयर नहीं कर पाता या उसकी इतनी मेंटल कैपेसिटी नहीं रहती। उनके एक्सपीरियंस काफ़ी डरावने होते हैं और स्किज़ोफ्रेनिया के ट्रीटमेंट में काफ़ी समय निकल जाता है और ये पेशेंट के लिए और पेशेंट की फैमिली के लिए एक दुखदायक एक्सपीरियंस होता है। हम इस वीडियो में ब्रीफ में स्किज़ोफ्रेनिया के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। स्किज़ोफ्रेनिया के हमें समझने के लिए मेन सिम्टम होते हैं हेलुसिनेशंस, डिल्यूजन्स, डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच और डिसऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर। सबसे पहले बात करते हैं हेलुसिनेशंस के बारे में। आपने बहुत सी मूवीज़ में देखा है, पेशेंट को भूत दिखाई देते हैं, पेशेंट को आवाज़ें सुनाई देती है और पेशेंट उनसे बातें करता है। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि मूवीज़ में जो दिखाया जाता है वो सच है। कुछ हद तक या 25 to 50% तक ये सच होता है। मूवीज़ में जनरली सिम्टम्स को काफ़ी ड्रामेटाइज करके दिखाया जाता है, इतना सीवियर नॉर्मल केसेस में नहीं देखा जाता। पेशेंट को हेलुसिनेशंस में अपने पांचों सेंसेस में हेलुसिनेशंस हो सकते हैं, जिसमें से ऑडिटरी यानी सुनाई देना काफ़ी कॉमन होता है। पेशेंट को ऐसी आवाज़ें सुनाई देती है जैसे घुंघरूओं की आवाज़ हो गई या किसी खटखट जैसी आवाज़ हो गई या घड़ी के टिक टिक जैसी आवाज़ सुनाई देती है। काफ़ी बार उनको आदमी की क्लियर कट आवाज़ सुनाई देती है, जिनमें आदमी, औरत या बच्चों की आवाज़ होती है। आवाज़ पेशेंट से बात करते हैं या पेशेंट के बारे में आपस में बातें करते हैं। जनरली ये आवाज़ जो है पेशेंट के बारे में बुरी बातें करते हैं, पेशेंट को डराते हैं, धमकाते हैं, पेशेंट को गालियाँ देते हैं। पेशेंट ये आवाज़ों से काफ़ी परेशान हो जाता है। वो ये समझ नहीं पाते कि ये आवाज़ें कहाँ से आ रही है। काफ़ी बार वो इन आवाज़ों से भागने की कोशिश करता है और उनसे बातें करता है, और यही जब बाहर के लोग देखते हैं तो उनको उनका पेशेंट का बर्ताव कुछ अजीब सा लगता है कि ये किसके साथ बात कर रहे हैं या ये ऐसे क्यों कर रहे हैं। दूसरी चीज़ होती है डिल्यूजन्स की, जिसमें पेशेंट को एबनॉर्मल और बिजार डिल्यूजन्स होते हैं। डिल्यूजन्स मतलब फिक्स्ड फर्म बिलीफ होती है जो सच नहीं होती है। बहुत से केसेस में ये सच नहीं होती है। स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट में ऐसी धारणा बन जाती है, उनकी सोच ऐसी बन जाती है कि कुछ अजीब सा हो रहा है, उनकी थिंकिंग चेंज हो जाती है। वो ऐसा सोचते हैं कि कोई बाहर की शक्ति है जो मेरी बॉडी को कंट्रोल कर रही है, मैं जो मूवमेंट कर रहा हूँ वो किसी के कंट्रोल में है, या कोई मुझे कुछ डायरेक्ट कर रहा है, कोई मुझे इंस्ट्रक्शन दे रहा है। जनरली ये डिल्यूजन्स ऐसे होते हैं जिन पे यकीन नहीं किया जाता। जैसे उनको लगता है कि कोई एलियन रेडियो वेव से मेरे दिमाग को कंट्रोल कर रहा है। अब ये चीज़ सुनने में सच नहीं लगती है या सच हो पाएगी ऐसे नहीं लगता है, लेकिन पेशेंट को ऐसे लगता है। पेशेंट को कभी कभी ऐसे लगता है कि कोई है जो मेरे पे वॉच रख रहा है, और जब पेशेंट से पूछा जाता है कि वो वॉच कैसे रख रहा है आप में, तो सामने की दीवार से मेरी तरफ सीधे देख रहा है, जो कि पॉसिबल चीज़ नहीं है। तो स्किज़ोफ्रेनिया में ऐसे बिजार और नॉन पॉसिबल डिल्यूजन्स होते हैं। पेशेंट की थिंकिंग ग्रॉसली डिस्टर्ब हो जाती है, जिसमें पेशेंट क्या सोच रहा है हमें समझ में नहीं आता है। पेशेंट की थिंकिंग में काफ़ी चीज़ें एक साथ जुड़ जाती है। पेशेंट काफ़ी चीज़ों के बारे में सोचता है, इसलिए उसका एक्सपीरियंस जो है वो हमारे साथ शेयर नहीं कर पाता। पेशेंट जो बताना चाहता है वो बता नहीं पाता, क्योंकि वो वर्ड्स के नई मीनिंग निकाल लेता है। जैसे वो शब्दों को नया मीनिंग देते हैं या किसी चीज़ को नए नाम से बुलाना शुरू कर देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, वो पेट को बर्तन बताते हैं। अगर ये वो किसी को बताने लगे नॉर्मली, तो सामने वाले को उनकी बात समझ में नहीं आती और सामने वाला उनसे बात करते हुए काफ़ी कंफ्यूज हो जाता है। अगर आप स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट के साथ बातें करने की कोशिश करोगे तो आप पूरी तरह कंफ्यूज हो सकते हो। उनको कभी कभी ऐसे लगता है कि टीवी में जो कैरेक्टर है वो मेरी तरफ देख रहे हैं, या टीवी पे वो प्रोग्राम इसीलिए चल रहे हैं ताकि मेरे पे नज़र रखी जाए। उनको ऐसे लगता है कि उनके साथ वाले या घर वाले उन पे कोई जादू टोना कर रहे हैं या कोई उनके खाने में कोई चीज़ मिला रहे हैं। वो अपने नज़दीकी परिवार वालों पे भी शक करना शुरू कर देते हैं। उनके इस शक की वजह से उनके काफ़ी झगड़े भी होते हैं, फैमिली से मनमुटाव हो जाता है। ये सारी चीज़ें अचानक से नहीं शुरू होती है, धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते जाती है। शुरू में फैमिली को तो ये चीज़ें समझ में नहीं आती कि पेशेंट ऐसे क्यों बर्ताव कर रहा है। घुलना मिलना बंद हो जाता है, बातें करना अचानक से बंद कर देते हैं, किसी से बातें नहीं करेंगे, बाहर नहीं जाएंगे,
उनका बिहेवियर काफ़ी इरेटिक या अजीब सा हो जाता है कि उनका बिहेवियर कभी कभी वायलेंट हो जाता है। वायलेंट यानी एग्रेसिव बिहेवियर होता है जिसमें वो रिलेटिव के साथ झगड़ा कर लेते हैं, कभी बात मार पिटाई तक आ जाती है। वो अपने साफ सफाई यानी कि नहाना धोना खाना पीना इस पे ध्यान नहीं देते। खाना खाने का तरीका एकदम ग्रॉसली चेंज हो जाता है जिसमें वो खाने को पूरे ज़मीन पे फैला देते हैं या कहीं से भी कूड़ा करकट उठा के भी खाना खा सकते हैं। वो अपने आप में इन्वॉल्व हो जाते हैं। कभी कभी बाहर से हम जब उनको ऑब्जर्व करते हैं तो ऐसे लगता है कि वो किसके साथ बातें कर रहे हैं या अपने आप से हंस रहे हैं। स्किज़ोफ्रेनिया का एक फॉर्म होता है जिसमें ये सारे सिम्टम नहीं दिखाई दिए जाते। तक मैंने सिम्टम्स बताए, ये पॉजिटिव सिम्टम्स कहे जाते हैं। और जो स्किज़ोफ्रेनिया का दूसरा फॉर्म होता है उसको निगेटिव स्किज़ोफ्रेनिया कहा जाता है। निगेटिव स्किज़ोफ्रेनिया में ऐसे ड्रास्टिक बदलाव दिखाई नहीं देते। पेशेंट एकदम से अकेला रहने लगता है, किसी के साथ इन्वॉल्व नहीं होता, बातें करना कम कर देता है, चेहरे पे अजीब सी स्माइल आ जाती है, का साफ सफाई के बारे में ध्यान देना कम हो जाता है, अपने आप में अकेले रहने लगते हैं और फैमिली के साथ वो इन्वॉल्व नहीं होते हैं। दोस्तों, स्किज़ोफ्रेनिया एक मल्टीपल कॉजेशन की बीमारी होती है जिसमें काफ़ी सारे बायोलॉजिकल फैक्टर्स, जेनेटिक फैक्टर्स और केमिकल इम्बैलेंस होते हैं। ब्रेन में स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स की वजह से भी ये हो सकता है। जनरली ये देखा जाता है कि स्किज़ोफ्रेनिया जैसे साइकोटिक इलनेसेस फैमिली में जेनेटिक होते हैं। जैसे अगर रिलेटिव में किसी को साइकेट्रिक इलनेस है तो उसमें स्किज़ोफ्रेनिया होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। स्किज़ोफ्रेनिया की बीमारी लगभग 20 साल की उम्र के बाद या उसके बाद कभी भी शुरू हो सकती है। जनरली इसके लिए एक ट्रिगर फैक्टर होता है, जैसे माइग्रेशन, यानी कि लड़के जब स्कूल या कॉलेजेस में जाने के लिए बाहर रहना शुरू कर देते हैं या कहीं किसी का ट्रांसफ़र हो जाता है, कहीं स्ट्रेस हो जाता है, मैरिड लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ जाता है, लेडीज़ में चाइल्ड बर्थ के बाद ये साइकोटिक इलनेसेस शुरू हो जाते हैं। स्किज़ोफ्रेनिया जैसे इलनेसेस में जनरली पेशेंट को हॉस्पिटल में एडमिट करके ही ट्रीटमेंट किया जाता है। शुरुआती दिनों में जब डिस्टर्बिंग बिहेवियर काफ़ी ज़्यादा होता है उस वक्त पेशेंट्स को बेंजोडाइज़ेपिन्स और एंटीसाइकोटिक्स हाई डोज पे शुरू किए जाते हैं ताकि उनका बिहेवियर कंट्रोल में आ जाए। धीरे धीरे एंटीसाइकोटिक्स की मात्रा घटाई जाती है जैसे जैसे पेशेंट का रिस्पॉन्स मिलता है। कभी कभी पेशेंट के सिम्टम इतने ज़्यादा सीवियर होते हैं कि इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी यानी ECT का सहारा लिया जाता है। देखिए, ECT एक बुरी ट्रीटमेंट मॉडलिटी नहीं है, इसका ट्रीटमेंट रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा मिलता है और जनरली इसको एनास्थेटिस्ट की केयर में दिया जाता है, इसलिए ECT से घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर डॉक्टर आपके रिलेटिव के लिए ECT सजेस्ट करते हैं तो हो सकता है वो आपके पेशेंट के बारे में अच्छा ही सोच रहे हो। दोस्तों, स्किज़ोफ्रेनिया को अर्ली डिटेक्शन अगर किया जाए और उसका ट्रीटमेंट जल्दी शुरू किया जाए तो काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिल सकता है और पेशेंट के हम लाइफ के कुछ साल बचा सकते हैं जिसमें उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ सकती है। तो जैसे मैंने ये सिम्टम्स बताए, ये अगर आप किसी में पाते हैं या उनका बिहेवियर धीरे धीरे चेंज होने लग गया, अकेले रह रहे हैं, किसी से बातें नहीं कर रहे, अपने आप में गुम रहते हैं, हंसना अजीब से हंसते हैं, नहाने धोने पे साफ सफाई पे ध्यान नहीं दे पा रहे, तो उनको अपने साइकेट्रिस्ट के पास ज़रूर ले जाएं।